जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आज आपकी 1 जुलाई हो चुकी है और नेलेट की वेबसाइट पे ओ लेवल के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है और ना ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, नेलेट क्या सोच रहा है आपके एग्ज़ाम के बारे में? क्योंकि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन ही करने थे तो आपको एक नोटिफिकेशन के ज़रिए एक सूचना तो ज़रूर देनी चाहिए थी, ताकि जो बच्चे परेशान हैं, जिनके मन में कन्फ्यूज़न है, क्योंकि उनके और भी एग्ज़ाम हैं और वो ना तो उस एग्ज़ाम की तैयारी कर पा रहे हैं और ना ही इस एग्ज़ाम की तैयारी जो आपका ओ लेवल का 8 जुलाई से होने वाला है। क्योंकि बच्चे जब कन्फ्यूज़ हैं तो कन्फ्यूज़न में पढ़ा भी नहीं जाता, पढ़ने में मन भी नहीं लगता है। और नेलेट ने एक भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया ओ लेवल के रिगार्डिंग अभी तक। और आज 1 जुलाई आपकी हो गई है और 8 जुलाई से आपके एग्ज़ाम होने थे। तो नोटिफिकेशन दोस्तों इसलिए भी नहीं आया है क्योंकि नेलेट ने पूरी कोशिश की है आपके एग्ज़ाम 8 जुलाई से हो जाएं, इसलिए पूरी कोशिश की। लेकिन मुझे अब बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आपके एग्ज़ाम जो 8 जुलाई से ऑनलाइन होने वाले थे वो आपके एग्ज़ाम अब ऑनलाइन होंगे। मतलब ऑनलाइन तो होंगे लेकिन 8 जुलाई से नहीं होंगे। इसका एक कारण, सबसे बड़ा ये कारण है कि नेलेट के पास इतने सेंटर अवेलेबल नहीं हैं कि आपके वो एग्ज़ाम एक ही दिन, जैसे M1R5 का आपका एग्ज़ाम होता है तो M1R5 का एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में होता है। और एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने के लिए इतने बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए 2-2.5 लाख, कम से कम 2 लाख बच्चे होंगे। तो 2 लाख बच्चों के एग्ज़ाम कराना ऑनलाइन, और उत्तर प्रदेश में खासकर इतने सेंटर अवेलेबल नहीं हैं जो नेलेट से रजिस्टर्ड हैं। नेलेट की एक बात और है कि आप ये कहोगे कि सर सेंटर तो बहुत हैं जो ओ लेवल वगैरह या कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज करवाते हैं, लेकिन वो सेंटर नेलेट से भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी उसमें आपका सेंटर जाएगा या तभी नेलेट उसमें आपके एग्ज़ाम कराएगा या प्रैक्टिकल कराएगा जो नेलेट से रजिस्टर्ड होगा। अगर वो नेलेट से रजिस्टर्ड नहीं है तो उसमें आपका प्रैक्टिकल या थ्योरी का जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन वो आपका नहीं होगा, वो उसी में होगा जो आपका सेंटर नेलेट से रजिस्टर्ड है। तो इतने सेंटर नेलेट के पास रजिस्टर्ड है नहीं, क्योंकि बहुत कम सेंटर मतलब नेलेट के पास रजिस्टर्ड थे। और जब से ये ऑनलाइन आपका हो गया है एग्ज़ाम पैटर्न, तब से नेलेट ने कुछ सेंटर और जो जुलाई 2022 में रजिस्टर्ड करवाए थे, और इस बार नेलेट को बहुत से सेंटरों की ज़रूरत पड़ेगी जो नेलेट से रजिस्टर्ड होंगे। तो अभी तक इतने सेंटर अवेलेबल नहीं थे, इसलिए आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट कराने में नेलेट को बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। सेंटरों का मैनेजमेंट अभी तक हुआ नहीं, इसीलिए नेलेट ने कोई नोटिफिकेशन भी आपको नहीं दिया, ताकि वो सोच रहा था कि अगर नोटिफिकेशन दे दिया तो बच्चे फिर उनको पता ही चल जाएगा कि कंफर्म। कैसे मैंने आपको कल बताया था वीडियो में, उनसे बात की तो उन्होंने कहा अभी हमारे पास कोई भी ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है, 100% हम ये नहीं कह सकते कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं, लेकिन संभावना यही है कि आपके जो एग्ज़ाम 8 जुलाई से होने वाले थे उसकी संभावना यही है कि वो पोस्टपोन हो जाएंगे। इसलिए आपसे कहा गया कि बार बार आप नोटिफिकेशन चेक करते रहिए, नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आप चेक करते रहिए। लेकिन कल भी आपका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया और आज शनिवार है यानी सैटरडे, आज 1 जुलाई है, और आज भी मुझे लगता है कि कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अब आपको करना क्या है, आज है देखिए 1 जुलाई और शनिवार का दिन, ठीक है। आपको एक नंबर दे रहा हूँ नेलेट का, उस पर आप सभी को कॉल करनी है। सभी बच्चे, जितनी ज़्यादा आप कॉल करोगे उतनी जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मुझे लगता है, क्योंकि पहले भी हमने ये एक तरीका अपना चुके हैं जो तरीका हमारा सक्सेसफुल हो गया है। तो ये नेलेट का ही एक हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप सभी को कॉल करनी है। कॉल करके कुछ नहीं कहना आपको, सबसे पहले गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून करना है, और आपको सिर्फ यही सवाल पूछना है कि क्या जो एग्ज़ाम, आपको सिर्फ एक ही सवाल यही पूछना है कि क्या ओ लेवल के जो एग्ज़ाम 8 जुलाई से होने वाले थे, क्या वो पोस्टपोन हो गए हैं या नहीं हुए हैं। अगर वो कहते हैं कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुए हैं या हमारे पास कोई भी पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हम आपको ये कह सकें कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं या आपके एग्ज़ाम होंगे, तो उनसे आपको यही सवाल सिर्फ पूछना है, तो आपको पता चल जाएगा सभी बच्चों को। और जितने ज़्यादा कॉल उनके पास जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि बहुत से बच्चे परेशान हैं या कन्फ्यूज़न में हैं, तो इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करनी चाहिए। इसीलिए अगर आप कॉल करेंगे तो आपको जल्द से जल्द नेलेट नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा देगा। और मुझे जहाँ तक लगता है, अगर आप कॉल करेंगे आज तो मंडे तक आपकी नेलेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर नोटिफिकेशन जारी ज़रूर हो जाएगा, अगर आप आज सभी बच्चे कॉल करते हैं। इसीलिए आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ एक काम यही करना है कि नेलेट को ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करनी है सभी बच्चों को। जो हेल्पलाइन नंबर आपको दूंगा स्क्रीन पे आपके आएगा, इस नंबर पे आप सभी को कॉल करनी है। ये नेलेट का हेल्पलाइन नंबर है। आज छुट्टी नहीं है, शनिवार का दिन है, कल छुट्टी रहेगी, इसलिए आज आप जितनी कॉल कर देंगे उनके पास उतनी ही कॉल जाएंगे और उनकी जो आपकी प्रॉब्लम है वो सुनेंगे और आपके लिए जो
नोटिफिकेशन है ओ लेवल का, चाहे आपको उनको एग्ज़ाम कराने हो या पोस्टपोन करने हो, उसका नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाएगा। लेकिन अब मुझे यही लगता है कि आपके एग्ज़ाम जो 8 जुलाई से होने वाले थे वो पोस्टपोन नहीं होंगे, वो पोस्टपोन हो जाएंगे अब, क्योंकि सेंटर इतने अवेलेबल है ही नहीं कि आपके एग्ज़ाम हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश में तो इतने सेंटर है नहीं, दिल्ली में तो खासकर हैं भी, लेकिन क्या दिल्ली के बच्चे अब और यूपी के बच्चे के दिल्ली में एग्ज़ाम आप देने जाएंगे अपना, जबकि नेलेट ने आपको सेंटर भी अपनी मर्ज़ी का चूज़ करने के लिए कहा था कि आप अपनी मर्ज़ी के सेंटर पे प्रैक्टिकल या थ्योरी एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन जब आपको यूपी में ही सेंटर चूज़ करनी, आपने अपना सेंटर यूपी में चूज़ किया है या अपने डिस्ट्रिक्ट में चूज़ किया है, तो आपको दिल्ली अब एग्ज़ाम कैसे देना होगा? तो इसलिए आप ही के ज़िले में एग्ज़ाम कराना है नेलेट को, इसीलिए सेंटर प्रबंधन यानी सेंटरों का मैनेजमेंट अभी नेलेट के पास नहीं है, इसलिए आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन कराने पड़ रहे हैं नेलेट को। उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और एक ही दिन में, जैसे MNR5 का एग्ज़ाम आपका एक ही दिन में होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों का आज हो गया या कुछ बच्चों का कल हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। एक ही दिन में आप सभी के, जैसे MNR5 का है तो एक ही शिफ्ट में सबका एग्ज़ाम कराता है नेलेट, क्योंकि ऑफलाइन में तो ये काम संभव था, कितने भी बड़े बड़े कॉलेज हैं यूपी में तो उन सब में हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यूपी से ही ओ लेवल करते हैं, ज़्यादा अदर दिल्ली वगैरह से नहीं करते। यूपी में ही सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं, क्योंकि बड़ा राज्य भी है, तो इसीलिए तो ऑनलाइन ज़्यादा कंप्यूटर यूपी में अवेलेबल नहीं है, दिल्ली वगैरह में तो है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो आप लगातार कमेंट कर रहे हैं। मुझे कमेंट करने से अच्छा है कि आप नेलेट को कॉल करें, वहाँ से आपकी समस्या का समाधान निकले, क्योंकि आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो भी बना रहा हूँ, आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सिर्फ यही एकमात्र तरीका है। तो आप, एक ही नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और कुछ बच्चों का ये भी मैसेज आ रहा है कि सर प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम भी पोस्टपोन होंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके थ्योरी के एग्ज़ाम पोस्टपोन होते हैं तो प्रैक्टिकल के भी एग्ज़ाम आपके पोस्टपोन होंगे, वो भी फिर किसी और डेट पे करवाए जाएंगे। ठीक है। तो मेरे हिसाब से नेलेट के पास एक तरीका और था कि आपका एग्ज़ाम हो, जैसे एक दिन में ना हो के 2-3 दिन में करवा सकते हैं। जैसे MNR5 का कुछ बच्चों को आज करा लो, कुछ बच्चों को कल करा लो, या 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम करा लो, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम करा लो। लेकिन नेलेट एक ही बार में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेता है, मतलब एक ही टाइम पे सभी के। तो इस बार ये संभव नहीं है ऑनलाइन में भाई, इतनी कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है। तो आपको, अगर आप आज कॉल करते हैं, मेरे हिसाब से आपको मंडे तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। परेशान होने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप सभी को। एग्ज़ाम तो पोस्टपोन अब होके रहेंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड अभी तक आपका रिलीज़ नहीं हुआ है। और नोटिफिकेशन नेलेट ने इसलिए अभी तक नहीं दिया, क्योंकि वो सोच रहा था कि आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए जाएँ, मतलब थोड़ी देर बाद दे देंगे हम एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सेंटर उसको मिले ही नहीं इतने कि वो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाए। तो इसलिए उसको नोटिफिकेशन ज़रूर देना ही चाहिए मंडे तक तो, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, बच्चे बहुत परेशान भी हैं। ठीक है। और कोई आपका कमेंट हो इससे रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम जो है अब आपके 99% पोस्टपोन होके ही रहेंगे। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन अगर आता है तो आपके पास वीडियो पहुँच जाएगी। इसलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।